आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का यदि कोई कार्यकारी उपाय है तो वह एकमात्र उपाय है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि यह सम्यक समाधान हमें हमारे पुण्योदय से एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हो रहा है और निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त हुआ यह सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब महावीर का मार्ग दिगंबर था तो दिगंबर श्वेतांबर से ज़्यादा पुण्यवान होने चाहिए थे, जबकि अभी के समय में श्वेतांबर पक्ष ज़्यादा मजबूत अमीर और देखे जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, महावीर भगवान का जो वास्तविक स्वरूप था और उनके प्रणीत जो धर्म है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दिगंबर ही था, है और दिगंबर रूप ही रहेगा। अपितु जो कुछ काल पहले ये जो श्वेतांबर दिगंबर आदि का विभाजन हुआ, वह तात्कालिक काल की ऐसी परिस्थिति और ऐसी विषमता के कारण
यह श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन उस महावीर के ही परंपरा से या उनके ही उस आचार्य परंपरा से ही प्रारंभ हुआ था। और जैसे आपके मन में विकल्प है, यह विकल्प भी परम सत्य है कि सच्चा मार्ग जब दिगंबर मात्र धर्म का ही है, तो फिर जो अन्य धर्म का आलंबन लेकर वह अपने आप को समृद्धता को क्यों प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र एक है कि वह जो वर्तमान में जो अपने आप को दिगंबर अनुयायी मान रहे हैं या सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, वे मात्र महावीर की जय बोलने के लिए, उस अहिंसामयी विश्व धर्म की जय बोलने के लिए तो जैन बचे हैं, पर वास्तविक जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए उन्होंने किंचित भी किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ किया ही नहीं है। और शायद इसी कारण से वह उतने समृद्धता को प्राप्त नहीं हो पा रहे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो श्वेतांबर आदि है, उनके परंपरा में और उनके स्थानों में भी, और उनके साधु हो चाहे श्रावक हो, वे परिपूर्ण रूप से अपने कार्यों में एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। पर वही अगर हम दिगंबर परंपरा या दिगंबर समाज में अगर देखा जाए, तो हम ही आपस में एक दूसरे की कटाई करना, एक दूसरे की बुराई करना, मात्र और मात्र इन्हीं कारणों से, स्वयं के अहंकार और कषायों के निमित्त से ही हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपने सहजता में ही देखा होगा, जैसे श्वेतांबर समाज का कोई व्यक्ति दीनहीन गरीब होता है, तुरंत ही जो उनमें से बड़ा व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, वो उसे तुरंत सहयोग करते हुए उसको भी अपने साथ करने का प्रयास करता है। पर यह स्थिति हमारे समाज में बहुत कम जगह पर और बहुत कम स्थानों पर देखी जाती है। इसलिए हम कितना ही सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी वह सच्चा मार्ग होने पर भी हम सच्चे फल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारे अनुष्ठानों में, जैसे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा और साथ साथ जो एक दूसरे के प्रति कषायों के निमित्त से हम उस सत्यता को प्राप्त जानते हुए भी उस सत्यता तक पहुँचने का प्रयास नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी जीव वर्तमान में देखे जाते हैं जो अपने आप को धर्मात्मा तो मानते हैं, पर वह उनका धर्मात्मापना मात्र दिखावे के लिए है। वह असली धर्म को और धर्म के मर्म को नहीं जानने के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और सत्य को चल नहीं पा रहे। मात्र सच्चा मार्ग या अच्छा मार्ग होने से काम नहीं होता, उस सच्चे और अच्छे मार्ग पर हमें सच्चे और अच्छे भावों से चलना भी होगा। और जब तक उस सच्चे और अच्छे भावों पर हम बिना दिखावे के, बिना कषाय के, बिना आपस की रंजिशों को छोड़े बिना अगर चल रहे हैं, तो किंचित भी हमारा यश या हमारी उन्नति होने वाली नहीं है। और ये सब कुछ उनके यहाँ देखने को मिलता है। उनकी एक टीम है, उनकी यूनिटी है, और वह किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए तो वे सभी साधु संत या उनके प्रत्येक छोटे छोटे विभागों के नाम से भी वो एक हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ एक को कह दो तो वह दूसरे के नाम से इतने सारे संतवाद, पंथवाद और पता नहीं दुनिया भर के उन विकल्पों में हम इतने उलझ चुके हैं कि हम आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और इसी कारण से हम अमीर भी नहीं हो पा रहे हैं और अपने जीवन की और अपने आप की उन्नति भी नहीं कर पा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई श्रावक व्रत उपवास आदि के दिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, पूजन, जाप पाठ आदि छोड़कर या भाव पूजा करता है, तो उस श्रावक को किए गए उपवास का फल मिलेगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में व्रत उपवास आदि के निमित्त से प्रत्येक व्रत की विधि और उस विधि के अनुसार ही व्रत, ऐसा व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। और साथ साथ ये भी हमें समझना होगा, चाहे वह श्रावक हो चाहे साधु हो, उनको उस व्रत का अगर फल प्राप्त करना है तो जिस प्रकार से उस व्रत की विधि लिखी गई है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही उस विधि को करना आवश्यक कहा जाएगा। जैसे कि
किसी उस विधि का यानी किसी व्रत के निमित्त से अगर ये कहा गया है कि इसकी पूजा करनी होगी, इतने जाप करना, इस तारीख इस तिथि आदि को करना, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमें उसके विषय में वह क्रियाओं को क्रियान्वित करना परम परम आवश्यक कहा गया है। साथ में ये बात भी हमें समझनी होगी कि मात्र श्रावक ही नहीं अपितु साधुओं को भी जो व्रत के नियम यानी विधि रूप कहे गए हैं उन विधियों को करना आवश्यक हुआ करता है। जैसे कि श्रावकों के लिए पूजा पाठ के साथ साथ जाप आदि करना आवश्यक है, साथ साथ उस व्रत की जो कथा है उस कथा को भी पढ़ना अनिवार्य रूप से उसके विधि में ही हमें समाविष्ट करना होगा। इसलिए चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, जो उसकी विधि जो उसके जाप आदि लिखे गए हैं परिपूर्ण रूप से उसी प्रकार से श्रावक को उन क्रियाओं को करना आवश्यक कहा गया। जैसे कि आपके मन में ये विकल्प है कि व्रत बिना पूजा आदि के कहा माना जाएगा, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से अगर श्रावक बिना पूजा किए, बिना जाप अनुष्ठान किए, बिना कथानक पढ़े अगर उस व्रत को कर रहा है तो वह मात्र उसका उपवास कहलाया जाएगा। एक प्रकार की तपस्या हो सकती है, पर जिस व्रत के लिए वह कर रहा है वह व्रत का पुण्य या व्रत की गणना उस मात्र उपवास करने से या खाली पेट रहने से नहीं हो सकती। क्योंकि ये उपवास जो कहा गया है व्रत में, चाहे उपवास हो चाहे एकासन हो या किसी रस्ता त्याग आदि आदि प्रकार से जो हम व्रत कर रहे हैं, व्रत तभी कहलाया जाएगा जब परिपूर्ण रूप से वह पूजा जाप आदि पूर्ण होगी। अगर जाप भी नहीं हुआ है या पूजा भी नहीं हुई है, या जैसे आपने कहा कि भाव पूजा, तो भाव पूजा मात्र करने से भी वह व्रत की गणना या व्रत में वह उपवास या व्रस्त्याग आदि ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए परिपूर्ण रूप से उस उपवास को करते करने के साथ साथ भोजन को छोड़ने के साथ साथ व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से उस विधि का आलंबन लेना आवश्यक, क्योंकि ये कोई मात्र भोजन छोड़कर कोई अनशन नहीं है, कोई मेरी मांगे पूर्ण करो ऐसी कोई भूख हड़ताल नहीं है। वहाँ पर परिपूर्ण रूप से अपने उपयोग को लगाने के लिए, अपने अशुभ परिणामों को बचाने के लिए ये व्रत आदि का व्याख्यान उसकी विधि आदि कही गई है और बिल्कुल वह उसी प्रकार से होना अनिवार्य है। साथ साथ ये बात भी प्रतीक भाई हमें समझनी होगी, वर्तमान में कुछ ऐसे विद्वान त्यागीव्रती हो चुके हैं जो कहते हैं कि उपवास के दिन में पूजा पाठ करना, नहाना धोना आदि श्रावकाचार ग्रंथों में निषेध किया है, पर ऐसा परिपूर्ण रूप से आपका सोचना गलत है, क्योंकि वहाँ जो निषेध किया गया है वहाँ नहाने का यानी साबुन उमटन आदि लगा के अपने आप को सुंदर बनाने के लिए नहाने का निषेध किया है। वह उस प्रकार की हिंसा का निषेध है, पर सामान्य रूप से शरीर की शुद्धि करने के बाद ही व्यक्ति वहाँ पर उस अपने उस व्रत उपवास को प्राप्त कर सकता है। और साथ में कुछ लोग जो पूजा अभिषेक का भी निषेध इन दिनों में कर रहे हैं, वह भी उनका विचारना चिंतन करना या कहना परिपूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि बिना व्रत में उपवास में बिना पूजा किए वह श्रावक का कार्य परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे वह उपवास व्रत का है, अनशन नहीं है, मात्र भूख हड़ताल भी नहीं है, वह प्रतीत करने के लिए और अपने परिणामों को उपयोग को शुद्ध बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए भी श्रावक के लिए परिपूर्ण रूप से वह द्रव्य पूजा करना ही अनिवार्य है। हाँ, क्वचित कदाचित अगर कहीं विषमता है, सूतक पातक रूप कहीं अशुद्धि है, तो कुछ दिनों के लिए वह फिर भी गणना में आ सकता है, या उस समय भाव पूजा कर सकते हैं। दूर से बैठकर मंदिर ना जाते हुए घर से पूजा करना, जाप आदि, ये फिर भी उन अशुद्धि के दिनों में स्वीकार हो सकता है, पर सामान्य रूप से वह किंचित भी स्वीकार हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रावक को पूजा पाठ और जाप के अनुसार ही, उस विधि के अनुसार ही अपने उस व्रत को, उपवास आदि को करना अनिवार्य है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शीलचंद जैन, अनौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आसन के कितने भेद होते हैं और वह कौन कौन से हैं एवं वे क्या कार्य करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम में आसन के बहुत सारे भेद भी बताए गए हैं और
उन भेदों के साथ साथ उनका महात्म्य, उनकी विशेषता भी उस प्रत्येक आसन के साथ साथ बताई गई। और लगभग उस आसनों के 200-250 भेद प्रकार आचार्य भगवंत बताते हैं। अपने अपने कार्य के हिसाब से या अपने अपने स्थान, द्रव्य, क्षेत्र आदि के प्रकार से उस आसनों के अनेक भेद जैसे आचार्य भगवंतों ने बताया है। उसमें से कुछ आसन ऐसे हैं जो वीरासन, पद्मासन, खड़गासन, गवासन या शवासन आदि अनेक प्रकार के उन आसनों की अपनी अपनी मुख्यताएं और अपने अपने स्थान यानी अपनी अपनी क्रिया निर्धारित बताई गई है। जैसे कि ध्यान करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पद्मासन या खड़गासन मुख्यतः से ध्यान आदि करने के लिए कहा गया है, या सामान्य रूप से जो स्वाध्याय आदि करने के लिए आसन बताया गया है वह सुखासन बताया गया है। इसके साथ साथ जब आचार्य वंदना या कोई लघुता का स्वाध्याय प्रतिष्ठापन या कोई जो षटकर्म आदि करते हैं, उन 28 कृतिकर्म आदि साधु करते हैं, उन समय में गवासन से बैठ जाना। और कभी अन्य स्थानों में कई विशेषता से कोई विशेष साधना करनी है तो उसके लिए कुक्कुटासन बताया है, विषमता के समय में पद्मासन आदि बताया है। ऐसे बहुत सारे आसनों का अपने अपने अभिप्राय और अपने अपने कार्य को लेते हुए उनका महत्व और उनकी विशेषताएं आगम ग्रंथों में बहुत अच्छे से आचार्य भगवंतों ने बखान की है। जैसे ज्ञानार्णव ग्रंथ में जो मुख्यतः से ध्यान के विषयक ग्रंथ है, वहाँ पर आचार्य भगवंत उन्हीं का व्याख्यान करते हैं कि ध्यान में कौन सा किस प्रकार का आसन लगाने से क्या फल मिलता है, या किस प्रकार के ध्यान के लिए कौन सा आसन लगाना चाहिए आदि अनेक प्रकार के उन आसनों के और उनके कार्य, उनकी महत्ता, उनकी विशेषता तत्त क्रियाओं के संबंध को जोड़ते हुए आचार्य भगवंतों ने बताई है। जैसे स्वाध्याय करते समय पद्मासन नहीं लगाना चाहिए, गुरु के सामने पद्मासन या सुखासन, अर्ध पद्मासन यानी पैर को ऊपर करते हुए बैठना नहीं चाहिए। ये सब कुछ आसन और उनकी व्यवस्था आगम में बहुत अच्छे से प्रतिपादित की गई, क्योंकि एक एक आसन के विषय में समझते और समझाने में बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि लगभग 200 के आसपास उन आसनों के भेद आचार्य भगवंतों ने बताया है। जैसे मुर्गे के समान कान पकड़कर स्कूल आदि में खड़ा किया जाता है, उसको आचार्य भगवान ने कुक्कुट आसन कहा। जब अधिक निद्रा या प्रमाद सताने लग जाए तो उस कुक्कुटासन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई विषमता है, शरीर में कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है, बैठ के सामायिक, खड़े होकर सामायिक नहीं हो पा रही है, भले ही शव जैसा लेटकर हम आसन लगाकर सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसे शवासन कहा गया है। ऐसे उन क्रियाओं को और उन आसनों को जिस जिस प्रकार से, जैसे जैसे व्यक्तियों के प्रकार से या स्थान आदि प्रकार से निर्धारित किया गया है। साथ में ये विशेष बात समझने योग्य होगी कि जो ये आसन सामान्य आसनों को छोड़कर यानी खड़गासन, पद्मासन, सुखासन, वीरासन, गवासन आदि आसनों को छोड़ते हुए अन्य शेष जितने भी प्रकार के आसन आगम में बताए गए हैं, उसके लिए आगम में आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु आदियों को इन आसनों को सामूहिक स्थान पर नहीं करना चाहिए। जहाँ व्यक्तियों का आवागमन हो रहा है, ऐसे स्थानों पर इन विपरीत आसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें प्रत्येक आसनों का क्या फल मिलता है, जैसे लगभग आपने देखा ही होगा कि प्रत्येक साधु आहार के बाद कुछ समय के लिए वज्रासन से बैठता है। उसका फल भी आचार्य भगवंत ने बताया है कि जो भोजन करके आने पर या आहार करके आने पर जो पेट में वह पूरा द्रव्य पहुंचा होता है, भोजन पहुंचा होता है, उसे सुलभता से पचाने के लिए यह वज्रासन लगाया जाता है। लघुता का प्रतीक गवासन हुआ करता है। अपने आप में सब शरीर का ममत्व छोड़ते हुए, जहां हम कायोत्सर्ग कहते हैं, उस काय का उत्सर्ग ममत्व छोड़ते हुए वह खड़गासन का यानी खड़े होकर हाथ को नीचे लटका के खड़े होना, ये खड़गासन की मुद्रा हो गई, खड़गासन का आसन हो गया। ऐसे उन आसनों को एक एक प्रकार से विस्तार से आप ज्ञानार्णव आदि आदि ग्रंथों से समझ लेना, पर सामान्य रूप से आपको उन आसन और उनके कार्य, उनका फल, उनकी विपरीतता आदि सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं सीनू जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से। महाराज श्री के चरणों में
त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए विकल्प रखती हूँ कि मुनिश्री, ग्रीष्म काल चल रहा है और गर्मी में पसीना बहुत आता है, तो ऐसे में श्रावक स्नान के बाद क्रीम पाउडर का उपयोग करके भगवान का पूजन और मुनिराज को आहार दान दे सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि ग्रीष्म काल चल रहा है और ग्रीष्म काल में पसीना आना ये स्वाभाविक सी बात है, पर किंचित भी किसी भी प्रकार से यह बात स्वीकार हो ही नहीं सकती कि पसीने के बचने के लिए या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए कोई व्यक्ति अगर पाउडर हो, क्रीम हो, डियो हो या किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करते हुए अभिषेक, पूजा पाठ, आहारदान आदि कर रहा है, तो परिपूर्ण रूप से जितना वह पुण्य का भागीदारी नहीं बन रहा है, उससे कई अधिक गुना वह पाप का आश्रय उन स्थानों पे कर रहा है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि सामान्य रूप से पाप का जो आश्रव श्रावक करता है, उन पाप के आश्रव को बचने के लिए ही अरिहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान बताया गया। पर वहीं पर मात्र दिखाने के लिए कह दो या अपने आप को उस पसीने से बचाने आदि के लिए, कारण कोई भी हो, पर परिपूर्ण रूप से वह पाप को ही कमा रहा है पुण्य के स्थान पर। जहाँ प्रचुर मात्रा में हम पाप का नाश करते हुए पुण्य का तीव्र आश्रव कर सकते थे, वहाँ व्यक्ति मात्र और मात्र उस चंद अपने इंद्रिय भोगों के पीछे, उस इंद्रिय विषयों के निमित्त से अपने आप को पुण्य की जगह पाप का आश्रय बनाने के लिए या पाप के आश्रम को ही प्राप्त करने के लिए कार्यकारी बना लेता है। मात्र इतना ही नहीं, वर्तमान में आपने स्वयं ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जीव उस पूजा पाठ विधान में नहीं, आहारदान आदि में भी पहुंच जाते हैं। वह बिल्कुल उस श्यालिनी जैसा रूप बनाकर अपने होठों को, नाखूनों को, बालों को पता नहीं किस किस को रंगा कर वहाँ पता नहीं उस भगवान के सामने और गुरु के सामने क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं। भले ही वह कितना ही शुद्ध प्रकार से बना हुआ किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का क्यों ना बना हो, जहाँ फल से, फूलों से भी अगर वह द्रव्य बना है, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे नेल पेंट हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक हो, वहाँ पर फलों को, फूलों को सड़ाने के उपरांत ही उससे वह सामग्री, सुगंधितता या रंग आदि प्राप्त हुए हैं। और जहाँ सड़ान है वहाँ जीवों की उत्पत्ति है, जीवों की हिंसा है। और ऐसे हिंसक सामग्री को लगाकर अगर हम अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, विधान में खड़े हो रहे हैं या निर्ग्रंथों को दान दे रहे हैं, तो नियम से हम बहुत बड़े पाप का आश्रय ही कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी हम ध्यान रखें, जैसे कि पाउडर है, क्रीम है, आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने का प्रयास कर लेना। उन इंग्रेडिएंट्स में साफ साफ लिखा रहता है कि उसमें किस प्रकार की चर्बी, किस प्रकार की हड्डी की पाउडर और क्या क्या सामग्री मिली रहती है। आज मात्र इतना कहने से ये काम बहन हो ही नहीं सकता कि ये आयुर्वेदिक है या अमुक कंपनी का है। आयुर्वेद के नाम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए यह ईमानदारी का और स्वयं के लिए एक वास्तविकता का बोध कराने के लिए हमें विचार करना होगा। जैसे कि माना कि अगर आहार के विषय में ही आप कह रहे हो, तो आहार में तो हम स्वयं कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब तुम्हारी काय की शुद्धि नहीं बची, अब काय की शुद्धि। मात्र कहने से शुद्धि नहीं होती, अपितु अपने परिणामों के साथ साथ शरीर की भी शुद्धि और शरीर के साथ साथ वस्त्र और सबकी शुद्धि होना बहुत बहुत अनिवार्य है। इसलिए अगर इन अशुद्ध द्रव्यों का प्रयोग करना ही पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है, हम ऐसे स्थानों पे पहुँचे ही नहीं। या अभिषेक पूजा का हो, आहारदान का हो, विधान आदि का हो, इन स्थानों पर हम पहुँचे ही नहीं अगर हमें इनके बिना नहीं रहना आ रहा है। अगर रहना है तो ही हम उन स्थानों पर पहुँचे, क्योंकि हम तो स्वयं अशुद्ध हो ही चुके, पर अगर उसका प्रयोग हम दूसरों को सोले के वस्त्र पहने और ऐसे द्रव्य का प्रयोग करके पहुँचे हैं, तो हमने वह मंदिर भी, गर्भालय भी और जहाँ भोजनशाला या आहारशाला बनी है, वहाँ हमने सबको ही असौले का किया। स्वयं तो पाप का आश्रय किया ही किया, साथ में और भी जितने लोग हैं उनको भी अशुद्ध करके हमने वहाँ भी वह सब कुछ अशुद्धि फैलाई। और अधिकांश रूप से ऐसा ही देखा जाता है, जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ नियम से कहीं ना कहीं विघ्न आ ही जाते हैं। इसलिए ये बात समझते हुए पूजा पाठ हो,
विधान आदि हो या कोई आहार दान आदि हो, इन कार्यों में कम से कम उतने समय के लिए तो हम इन अशुद्ध द्रव्यों का प्रयोग करने से अपने आप को बचाए। अगर बचा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उन स्थानों पे हम ना पहुँचे, दूर से ही अनुमोदना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्यूटी जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा विकल्प यह है कि अगर श्रावक वात्सल्य भाव से चौका ना लगाए तो क्या साधुओं को अंतराय हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु मैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम दान को समझेंगे तो वहाँ पर ये व्यवस्था हमें समझनी होगी। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वह किसी भी प्रकार से रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं होते। वे मात्र और मात्र जहाँ नौदा भक्ति मिलती है वहीं पर आहार ग्रहण करते हैं, अन्य कहीं भी वह आहार ग्रहण करने के लिए या भोजन मांगने के लिए या भीख मांगने के लिए कटोरा आदि लेकर नहीं पहुँचते। वे तो सहजता में भगवान के सामने विधि लेकर मुद्रा लेकर निकल जाते हैं। जहाँ नौदा भक्ति मिलती है परिपूर्ण रूप से, जहाँ पर जो योग्य पात्र आदि मिलता है वहीं पर वह आहार ग्रहण करते हैं। जहाँ उच्च कुल है, नौदा भक्ति है, अन्य कहीं भी मुनिराज आहार ग्रहण करते ही नहीं है। जैसे कि आपने आदिनाथ भगवान के विषय में पढ़ा सुना होगा कि 6 महीने तक वह घूमते रहे, साक्षात बनने वाले जो तीर्थंकर थे, पर उनको सब कुछ लोगों ने देने का प्रयास किया कि आप कन्या ले लो, हीरे जवाहरात भोजन ले लो, पर वहाँ नौदा भक्ति नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। ये वात्सल्य भी बिल्कुल उस भक्ति का ही एक पूरक शब्द है, या ऐसा कह दो उस भक्ति के साथ साथ, नौदा भक्ति के साथ साथ आचार्य भगवंतों ने उस दाता के 7 गुणों का व्याख्यान किया है। उन 7 गुणों में भी अगर उन परिपूर्ण रूप से कोई आधार है उस 7 गुणों का, जो तुष्टि, क्षमा, विवेक आदि जो 7 गुण बताया है, उन 7 गुणों में से अगर उस व्यक्ति के पास अगर वात्सल्य नहीं होगा तो वह कभी भी चौके में किसी को क्षमा नहीं कर पाएगा या अपने आप को आहार देने के बाद संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इन सभी का आधारभूत उन 7 गुणों का कह दो या नौदा भक्ति का कह दो, मैं तो कहता हूँ वह परिपूर्ण रूप से वात्सल्य गुण ही है। अगर दाता के प्रति यानी निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रति श्रावक के भीतर वात्सल्य नहीं है, मात्र ये दिखाने के लिए अगर चौका लगाया जा रहा है, जैसे आप बुंदेलखंड के हैं और बुंदेलखंड की कहावत है कि कों का कह, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और मेरे घर में चौका नहीं लगेगा, मेरे घर में आहार नहीं होगा तो कौन क्या कहेगा। इस बात का विचार करते हुए अगर वहाँ चौका लगाया जा रहा है एक फॉर्मेलिटी के रूप में, अब मैं ही अध्यक्ष हूँ और मुझे तो चौका लगाना ही पड़ेगा, ऐसा सोच के कोई चौका लगा रहा है, ऐसी व्यवस्था बना रहा है, तो वह उसका जो चौका लगाना है परिपूर्ण रूप से कोई भी कार्यकारी नहीं है। और जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि वात्सल्य के अभाव में अगर चौका लगाया है तो हाँ, ये भी संभव है कि वहाँ उन मुनिराज का अंतराय भी हो सकता है। अगर माना कि पुण्य के उदय से, दोनों का पुण्य, दाता का भी और ग्रहण करने वाले का भी और देने वाले का, दोनों के पुण्य के उदय से माना कि अंतराय नहीं हुआ, पर ये पक्का मानना जहाँ मात्र बनावटी दिखावा करते हुए आहार आदि दिया जा रहा है या नौकरों से व्यवस्था बनाई जा रही है, वहाँ परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उस साधु का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको साधना में विकल्प आएगा, ये परम सत्य है। भले ही वात्सल्य के साथ, नौदा भक्ति के साथ, 7 गुणों के साथ श्रावक ने मात्र पानी, सूखी रोटी और दाल सब्जी भी खिलाई है, तो वह उस साधु के लिए, पात्र के लिए परिपूर्ण रूप से अपनी साधना के लिए, अपने विशुद्धि के लिए कार्यकारी कारण हो सकता है। अन्यथा जो मात्र दिखावे के लिए वात्सल्य गुण से रहित होते हुए अगर दान दे रहा है तो परिपूर्ण रूप से वह उसके बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के रोगी होने के लिए या कहीं ना कहीं साधना में विघ्न करने वाला हो ही सकता है, अंतराय हो या नहीं हो। भले मात्र हाँ अंजलि का छूटना ही अंतराय नहीं है, वह भी संभव है। अगर वह नहीं भी हुआ तो कचित कदाचित वह साधना में विघ्न डालने वाला अंतराय तो अवश्य ही उनके बिना वात्सल्य के यानी दिखावे के लिए किए जाने वाले दान से
से अवश्य ही हो सकता है। इसलिए अगर दाता को दान देना ही है किसी पात्र को, तो नियम से वात्सल्य गुण से परिपूर्ण होकर ही देना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।